जय सिया राम। तो कल तक हमने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि नंददास जी कितने बड़े रूप आसक्त थे, लेकिन रूप को भी ठाकुर जी से जोड़ कर देखते थे। मन में मलिनता नहीं थी, ठाकुर जी के रूप के प्रति आसक्ति थी। सब रूप को उन्हीं का स्वरूप मानकर, उनसे संबंधित मानकर दर्शन करते थे। इसलिए उनका ये दोष भी इतना बड़ा दोष नहीं माना जाता था। ऐसे ही एक दिन एक शतरानी के रूप पे आसक्त हो गए और उसके घर के सामने जाके बैठ गए कि जब तक इनका मुख दर्शन नहीं करूंगा, जलपान नहीं ग्रहण करूंगा। तो अब वो शतरानी क्या करे? उन्हें बताया दासी ने कि ब्राह्मण बाहर बैठे हैं बिना अन्न जल प्राप्त किए और कह रहे हैं बिना आपके मुख दर्शन किए तो जाएंगे नहीं, ना अन्न जल लेंगे। तो अब क्या किया जाए? दासी ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए मुख दर्शन करवाना भी पड़े तो कोई अनुचित नहीं है। एक बार आप बाहर चली जाएंगी छज्जे पर, वे चले जाएंगे मुख दर्शन करके, उनके प्राण बच जाएंगे। तब तो शतरानी ने कहा नहीं नहीं, ये तो अनुचित है। तब दासी ने समझाया, ये सब परिवारजन श्री विठलनाथ जी के ही सत्संगी थे, उनका खूब सत्संग प्राप्त करते थे। दीक्षा नहीं हुई थी अभी, लेकिन सदा उनकी सेवा में रहते थे, उनका सत्संग ग्रहण करते थे, तो भक्तजन ही थे सारे। तो दासी ने समझाया, उन्होंने कहा आपको स्मरण होगा एक बार घर के सभी लोग गोसाई जी के दर्शन करने गोकुल गए हुए थे और तब एक घटना घटी थी जो आज दासी शतरानी को याद दिलवा रही है। तब जेठ का मास था, जेठ का महीना था और एक मेवा बेचने वाली मल्लेच स्त्री मार्ग में प्यास के मारे तड़प रही थी और संयोगवश गोसाई जी भी उसी मार्ग से जा रहे थे। अब सब शिष्यों ने कहा हटो यहाँ से, लेकिन वे तो इतनी भूख प्यास से व्याकुल थी कि हिल भी नहीं सकती थी। उसकी सब स्थिति देखकर तो अब सबने कहा कि गोसाई जी तो हिल भी नहीं सकती है। तब गोसाई जी उसके निकट गए और दयावश पूछा कि आपको क्या हुआ है, क्या कष्ट है? तब उस यवन स्त्री ने इशारों में ही बताया, बोलने की भी स्थिति नहीं थी उसकी, कि बहुत प्यासी हूँ, बिना जल के तो प्राण निकल जाएंगे। कंठ सूख रहा था उनका। तब तो गोसाई जी ने कृपा करके जल की झारी मंगवाई अपनी और कहा इसे जल पिलाओ। सेवकों ने कहा कि नहीं नहीं गोसाई जी, ये तो यवन है, इसको यदि हम जल पिला देंगे तो झारी अशुद्ध हो जाएगी। यहाँ ना कुआं है ना तालाब है, बाकी आप कैसे जल पिएंगे फिर? वो तो अशुद्ध हो जाएगी झारी। तब तो इन्होंने आज्ञा दी कि नहीं, आप अभी हमारी जल की झारी लेकर आओ। सबने मना किया तो कहा मूर्खों, झारी अशुद्ध हो गई तो नई झारी आ जाएगी, लेकिन यदि प्राण चले गए तो प्राण कहाँ से आएंगे? देर ना करो, हमारी जल की झारी लेकर आओ। जीव पे दया करना ही परम वैष्णव धर्म है। चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, हर एक देह में स्वयं ठाकुर जी प्रभु विराजते हैं। तब तो झारी आई जिसमें ठाकुर जी नवनीत प्रिया जी की प्रसादी जल था, खूब शीतल। आराम से उन्हें पिलाया गया और पीते ही अब उन्हें थोड़ी चैतन्य हुई, वे उनकी मूर्छा दूर हुई और अब महाप्रभु की तो कृपा दृष्टि पड़ गई थी, प्रसाद मिल गया था ठाकुर जी का, तो बुद्धि शुद्ध हो गई। उनके चरणों में खूब प्रणाम किया और कहा, कानों से कन्हैया लाल का नाम तो सुना था हमने कि हिंदुओं के ठाकुर जी है कन्हैया, लेकिन आज तो आंखों से दर्शन भी कर लिए। आपने आज मुझे जीवन दान दिया, अब आप आज्ञा दे तो मैं भी गोकुल में आके ही रहूं। अब गोसाई जी ने तो आज्ञा दे दी, तो अब वे गोकुल में आके ही रहने लगी, वहीं मेवा आदि बेचती, खूब सुंदर मेवा फल आदि नवनीत प्रिया जी को अर्पण करती, गोसाई जी के परिवार तक पहुंचाती। अब वे दाम देने लगते तो मना कर देती कि आपसे दाम नहीं लेंगे। फिर भी जब जबरदस्ती कहा जाता बार बार तो बहुत कम दाम बताती, लेकिन फिर भी गोसाई जी खूब सारा धन दिया करते उसे। ये बार बार मना करती कि आपसे धन नहीं चाहिए। और इन्हीं सब भाव पे गोसाई जी भी बहुत प्रसन्न रहते और कुछ दिन बाद उसका देहांत हो गया। वहीं ब्रजरज की प्राप्ति हुई उसे।
और तब उन्होंने महावन में ही ब्राह्मण के घर जन्म लिया और गोसाई जी ने उनका ब्रह्म संबंध करवाया और वे वहीं की सेवा बनी और खूब भक्ति करके कृतार्थ रही उसके बाद। तब तो दासी ने यही सब चरित्र क्षत्रियाणियों को सुनाया और कहा, गोसाई जी ने समझाया था कि सब जीवों पर दया करनी चाहिए और ये जो बाहर बैठे हैं ये तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का तो भगवान भी आदर करते हैं, तो इसलिए अपने वैष्णव धर्म का पालन करो, मेरे साथ चलो, एक बार केवल उसे दर्शन करा दो, केवल छज्जे पे खड़े हो जाओ, वो आपको देख लेंगे तो कुछ खा पी लेंगे और चले जाएंगे। तो अब तो ये सब सुनकर समझकर शतरानी आ गई और उन्होंने इनका मुख दर्शन किया और उठ के चले गए वहां से। अब दूसरे दिन तो फिर यही हुआ, फिर वे आ गए, फिर देखने लगे। अब किसी कार्यवश जब शतरानी बाहर निकली तो फिर इनके मुख का दर्शन किया और चले गए। लेकिन ये तो नित्य का नियम बन गया। अब तो वे रोज आते वहीं बैठे रहते, शतरानी किसी न किसी बहाने जरा सा बाहर आती तो दर्शन करके फिर चले जाते। लेकिन अब जब ये रोज का ही नियम बन जाए तो बात कैसे छुपे। धीरे धीरे तो पूरे मोहल्ले वालों ने ये बात पकड़ ली, उन्हें पता लग गया, खूब बातें बनने लगी। अब तो चर्चा का विषय बन गया, खूब लोग हास परिहास करने लग गए इनका। तो अब तो वे तो नहीं जानते थे कि क्या भाव है और क्या है, केवल निंदा करने में ही प्रवृत्त रहते हैं लोग। तो बस अब तो खूब बातें बनने लगी, अलग अलग उपाधियां देने लगे, इन्हें बुरा भला कहने लगे कि ये आए हैं नए लैला मजनू, एक मजनू बाहर बैठा रहता है और वे आती है मुख दर्शन करके चला जाता है। ऐसे ऐसे तो खूब बातें बनने लगी। अब ये सब जब घर मोहल्ले सब जगह बात फैल गई तो पति से भी कहाँ छुपे। अब तो इनके घर वालों को भी पता चला कि ये सब क्या हो रहा है। इतनी कैसे गली मोहल्ले में बात आ गई, कैसे हम लोग सबके निंदा के पात्र बन गए, ये सब कैसे हो गया। तब तो शतरानी ने सब बात बताई। अब नंददास जी का स्वरूप तो ब्राह्मण का खूब तेजस्वी थे, भगवत भक्त थे, विद्वान थे। तो अब क्या करें, उनका तिरस्कार भी नहीं करना चाहते थे। तो यही शतरानी के घर वाले आए और उन्हें बहुत प्रेम से समझाया कि हे ब्राह्मण, आप हमारे घर द्वार पे ऐसे ना आया कीजिए, सब जगह बदनामी हो रही है हमारी। तब तो इन्होंने कहा, मैं आपसे कुछ मांगता ही नहीं, ना कुछ चाहता हूँ, ना कुछ बिगाड़ता हूँ, तो आप क्यों मना करते हैं मुझे। तब तो इनके घर वालों ने कहा, आपको जो सेवा चाहिए हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन आप ये सब ना किया कीजिए, सब जगह बदनामी हो रही है हमारी, लोक दृष्टि भी तो देखी जाती है ना, सब जगह लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं। तब इन्होंने कहा, यदि आपने हमें यहाँ आने से मना किया तो हम तो आत्महत्या कर लेंगे। अब तो इनके घर वाले डर गए, क्षत्रिय डर गए कि यदि इन्होंने आत्महत्या कर ली तो हमें तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। कुछ नहीं बोले और ये नित्य आते रहे और मुख देख के जाते रहे। शतरानी के मन में भी इनके प्रति ना तो कोई घृणा ना क्रोध, कुछ नहीं, क्योंकि सब भगवत भक्त थे। लेकिन क्या करे, बदनामी बढ़ती जा रही है, कैसे बचा जाए इससे। ना तो ब्राह्मण को मार ही सकते हैं, ना डांट सकते हैं, मान वो रहा नहीं है, क्या किया जाए, कैसे इस बदनामी से बचा जाए। तब तो शतरानी के ससुर जी ने कहा कि अब तो इतनी बदनामी हो गई हमारी और हम इसका भी कुछ नहीं कर पा रहे ब्राह्मण का, तो क्यों ना अब ये जगह ही छोड़ के जाया जाए, यहाँ रहने का अब कोई लाभ नहीं, क्या किया जाए, कैसे रहा जाए यहाँ पे, ये पीछा ही नहीं छोड़ेगा हमारा, तो हम ही यहाँ से चल देते हैं, गोकुल में चल के वास करते हैं। सोचते थे ना कि जब सब काम आदि से निवृत्त हो जाएंगे तो विट्ठलनाथ जी की उनकी सेवा में रहेंगे, गोकुल में रहेंगे। तो ठीक है, अभी ये सब कर लेते हैं, यहाँ घर आदि का सादा सामान भेजकर गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अब ऐसा ही किया गया, किसी को ज्यादा कानों कार खबर नहीं दी गई, घर की सब कुछ वस्तुएं बेचकर हुंडी कराई गई और भाड़े पर एक गाड़ी ले ली गई। दूसरे दिन जैसे ही नंददास जी आए तो अब केवल इनका मुख दर्शन ही करते थे, ये भी बाहर आई, मुख दर्शन करके वे चले गए। अब तो 24 घंटे बाद ही आते, वे दिन में एक ही बार आते थे। अब जैसे ही वे गए
तभी तो बैलगाड़ी में सारा सामान लाद लिया गया और दासी को लिया गया। 4 आदमी संरक्षक के लिए लिए गए, जिससे कि सामान आदि है कोई हमला ना कर दे। और 3 ये लोग सब बैलगाड़ी में बैठे और चल दिए गोकुल की ओर। अब तो रास्ते में जा रहे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल नंददास जी आए मुख देखने, तो देखा द्वार पर तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछा गया कि ये लोग कहाँ गए। अब पड़ोसियों को भी तो पता ही होता है, थोड़ा बहुत तो सब जान ही जाते हैं और सबको कुछ न कुछ आनंद तो चाहिए ही। तो बस अपने आनंद के लिए ही पड़ोसियों ने बता दिया कि वे लोग तो चले गए यहाँ से, सब सामान आदि लेके सदा सदा के लिए गोकुल की ओर चल दिए। तब तो इनके मन में अति व्याकुलता। तुरंत अपने निवास स्थान पे आए, सारा सामान इकट्ठा किया और भागते हुए जा रहे हैं गोकुल की ओर। और जब तक ये पहुंचे सायंकाल तक, तो देखा सब सामान, बैलगाड़ी खड़ी है, गाड़ी की ओट में शतरानी वे भी बैठी है। अब ये भी थोड़े दूर ठहरे और मौका पाते ही थोड़ी ओट में से शतरानी का मुख दर्शन कर लिया। अब तो जाके फिर दूर बैठ गए, परंतु क्षत्रिय ने देख लिया कि नंददास जी आ गए। मन में अब बहुत पश्चाताप कि अरे, जिस कलेश से बचने के लिए हमने अपना घर परिवार गांव सब छोड़ा, वे तो साथ ही आ गए। अब क्या किया जाए, कैसे बचा जाए इनसे। तब तो गुरुदेव का स्मरण करने लगे, विठलनाथ जी का। क्या किया जाए गुरुदेव, कैसे इनसे बचा जाए। सोचा अब जल्दी से गुरुदेव की शरण में ही पहुंचेंगे। और ये तो अपना वही नियम, शतरानी का मुख देखते अब क्षत्रिय को थोड़ा तो क्रोध आता, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलने लगे प्रातःकाल। अब जब जब बैलगाड़ी चलती तब तब नंददास जी भी पीछे पीछे चलते, जहाँ वे ठहरते वहीं थोड़ी दूर ये भी ठहरते। पीछा करते 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 आ गए गोकुल के पास। अब तो क्षत्रिय के मन में और चिंता कि अब तो लग रहा है गोकुल में भी हर जगह बदनामी कराएगा ये ब्राह्मण। तो ब्रिजवासी तो वैसे ही मस्करी करने में एक नंबर होते हैं, यहाँ बदनामी हो गई तो और ज्यादा हंसी होगी। ब्रिजवासी तो बहुत बड़े मस्खरे होते हैं, बहुत हंसी करेंगे, न जाने ये तो क्या क्या कहेंगे, गोसाई जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। क्या किया जाए। तब तो विचार करते करते पहुंचे यमुना जी के तट पे और अब एक मल्लाह को पकड़ा और कहा कि हमें यमुना जी के पार गोकुल में उतार दीजिए। तब तो मल्लाह ने सबको बिठाया और क्षत्रिय ने उन्हें 10 रुपए दिए। मल्लाह ने कहा, अरे भाई, इतने रुपए नहीं लगते उतराई के। तब तो क्षत्रिय ने कहा, एक काम हमारा करे तो बहुत कृपा होगी। 10 रुपए इसलिए दे रहे हैं कि हमें तो पार उतार दीजिए और ये जो व्यक्ति खड़ा है, ब्राह्मण खड़ा है, ये यमुना जी के पार ना जा पाए, इसलिए 10 रुपए रखो। अब तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सोचा कोई ठग आदि होगा, पीछा कर रहा होगा, इसलिए ये सब ऐसा कह रहे हैं। बात मान ली गई। अब तो नंददास जी बेचारे क्या करे, नाव से उन्हें उतार दिया गया और कोई लेके ही नहीं जाए पार। नंददास जी इस बार ही रह गए और खूब बेचैनी में रहे और बाकी सब यमुना जी पार करके खूब शांति से गुरुदेव के दर्शन को आए। दासी को तो एक सुरक्षित स्थान पर ठहरा दिया और ये तीनों परिवार के जन गोसाई जी के दर्शन करने आए। उस समय नवनीत प्रिया जी का राजभोग का समय था। सब ने आकर गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने भी गद्दी में बैठे और खूब इनको आशीर्वाद दिया। कुशल क्षेम पूछी गई, भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब की प्रसाद होने वाला है, प्रसाद पाकर ही जाइएगा सब। और सबको खूब शीत प्रसादी दी गई। कहा 4 पत्तल लगाई जाए सबके लिए। तब तो वैष्णव ने 4 पत्तल लगा दी। लेकिन अब क्षत्रिय ने कहा, महाराज हम तो 3 ही लोग हैं, चौथी पत्तल किसके लिए है। तब तो इन्होंने कहा कि और भी कोई वैष्णव आने वाला है। इन्होंने कहा कि और तो कोई नहीं है हमारे साथ। तब गोसाई जी ने कहा, जो ब्राह्मण तुम्हारे साथ आया है, जिसे तुम वहीं यमुना जी के पार छोड़ आए हो, वे भी तो भूखा है, वे भी तो प्रसाद पाएगा। अब तो ये सब सुन के ये बहुत लज्जित हुए, मन में पछताने लगे कि लग रहा है हमारी बदनामी तो यहाँ तक फैल गई, अब तो सब हमारी हंसी करेंगे। और वहाँ यमुना जी की दूसरी पार तो नंददास जी अब
थोड़ी देर तो व्याकुल रहे कि मुख दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद तो यमुना जी में ही खो गए। यमुना जी की स्तुति करते, उनके लिए सुंदर सुंदर पद रचते। स्वयं श्री जी का स्वरूप है, उसी नाते तो खूब आनंद विभोर हो रे उनके दर्शन करके। खूब पद गा रहे यमुना जी के लिए। भक्त पर करी कृपा जमुना ऐसी, छाड़ी निज धाम भूतल गवन क्यों प्रकट लीला दिखाए जो तैसी। परम परमारथ कीर्ति हो सबनी पे, रूप अद्भुत देत आप जैसी। नंददास जो दृढ़ चरण गहे, है एक रचना कहा कहो बस ऐसी। तो अब यमुना जी की शरण ली, और अब उनके दर्शन से तो वो शतरानी धीरे धीरे भूलने लगी। उसके मुख दर्शन की लालसा क्षीण होती गई। लेकिन क्या सदा सर्वदा के लिए वो लालसा क्षीण हो पाएगी यमुना जी के दर्शन से? और विट्ठलनाथ जी अब क्या, वे तो वहां पत्तल परोस के बैठे हैं इनके लिए। तो अब ये कैसे यमुना जी को पार करके विट्ठलनाथ जी के पास जाएंगे और वहां जाके शतरानी को फिर देखे, क्या फिर से उनके रूप में आसक्त हो पाएंगे? ये सब हमने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।